प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। श्री कीर्तन जी का प्रकरण है 25। राग शिरगोड़ी। रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली बुध मन चित मनवा। बिचली बुध मन चित मनवा। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रस मगन भई सो क्या गावे। प्रीतम के प्रेम रस में मगन हो जाने वाली आत्मा भला क्या गा सकती है। उसकी बुद्धि मन चित्त सभी प्रकार से उचट गए होते हैं। जो प्रीतम के प्रेम रस में इतनी मगन हो जाए, उसकी आत्मा भला क्या गा सकती है। उसकी बुद्धि जो है, मन है, चित्त है, सभी संसार से उसके उचट गए होते हैं, उससे परे हट जाती है। और इसलिए उसके मुख से रहस्यात्मक अटपटी बातें ही निकलती हैं। वह सीधे शब्दों में कुछ स्पष्ट रूप से कह ही नहीं पाता। इस चुपाई में गाने का तात्पर्य वर्णन करने से है। धनी के प्रति अपने प्रेम को शब्दों में यथार्थ रूप से ढालना संभव नहीं। इसी का दूसरा रूप सीधे शब्दों में ना कह पाना भी है। श्री महामती जी कहते हैं, बिचले नैन श्रवण मुख रसना। बिचले नैन श्रवण मुख रसना। बिचले गुण पख इंद्री अंग। बिचले गुण पख इंद्री अंग। बिचली भांत गई गत प्रकृति। बिचली भांत गई गत प्रकृति। बिचलियो संग भई और रंग। बिचलियो संग भई और रंग। रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे। प्रीतम के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा के नेत्र मायावी दृश्यों को देखना पसंद ही नहीं करते। कानों की रुचि संसारिक बातों को सुनने में नहीं होती। मुख से कोई लौकिक बात भी करने की इच्छा नहीं होती। जिह्वा को भी स्वादिष्ट व्यंजनों में कोई रस ही नहीं आता। उसकी अवस्था सत्व रज और तम से परे त्रिगुणातीत हो गई होती है। वह दोनों पक्षों प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग से भिन्न राजा जनक वाली राह पर चल पड़ती है। उसकी सभी इंद्रियां अपने विषयों के सेवन में जरा भी रुचि नहीं रखती हैं। उसका पूर्व स्वभाव तथा अवस्था भी बदल गई होती है। ये संसार का संग छोड़कर धनी के रंग में रंग गई होती है। प्रीतम के प्रेम में अंतःस्करण तथा इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति बदल जाती है। जिस प्रकार चंद्रमा के गमनशील होने से शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की स्थिति बन जाती है, उसी प्रकार कार्य क्षेत्र में कदम रखने वाला मनुष्य दो स्थितियों में स्वयं को रखना चाहता है, जिसे निवृत्ति मार्ग तथा प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में श्रेय यानी आत्मिक तथा प्रेय यानी भौतिक मार्ग भी कहते हैं। इसे ही पक्ष कहते हैं। बिचली दिशा अवस्था चारों। बिचली दिशा अवस्था चारों। बिचले सुध ना रही शरीर। बिचले सुध ना रही शरीर। बिचले मोह अहंकार मूल थे। बिचले मोह अहंकार मूल थे।
नैनो नींद ना आवे नी, नैनो नींद ना आवे नी, रंग रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। उसकी राह विधि और निषेध से रहित होने से सबसे भिन्न हो जाती है। उसकी राह जो है, रास्ता है जो उसका, राह विधि है और निषेध से रहित होने से सबसे भिन्न हो जाती है। और जब जागृत, स्वप्न, सुषिप्त और तुर्य, 4 अवस्थाएं होती है ना, जागृत, स्वप्न, सुषिप्त और तुर्य की अवस्था से भी भिन्न प्रेम की अवस्था होती है। सबसे आखिरी अवस्था कौन सी होती है? प्रेम। वो सब चारों अवस्थाओं से परे होती है। वे अपने प्रीतम के प्रेम के सागर में इस प्रकार डूबी रहती है कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। संसार के काम भी करती रहेगी, सब कुछ करती रहेगी, पर अंदर से उसका ध्यान उधर ही लगा रहेगा। उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। मोह और अहंकार से, मोह और अहंकार जो अपनी मैं से उसका संबंध पूर्णतः टूट जाता है तथा नेत्रों की नींद भी समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कुछ विशेष नियमों का पालन करता है तथा कहीं उनका उल्लंघन भी करता है, जिसे विधि और निषेध कहते हैं। धनी के प्रेम में डूब जाने पर आत्मिक स्थिति इन दोनों से भिन्न हो जाती है। जो आत्मिक स्थिति होती, कहते हैं कि इन दोनों से परे हट जाती है। धनी के प्रेम में डूब जाने पर आत्मिक स्थिति। और मोह अहंकार से तो शरीर तथा ब्रह्मांड की रचना हुई होती है। मोह से क्या हुआ? अहंकार की और शरीर, अहंकार से शरीर तथा ब्रह्मांड की रचना हुई होती है। इससे रहित होने का तात्पर्य इनके विकारों से पूर्णतया मुक्त रहने से है। बिचल गई गमवार पार के, हो बिचल गई गमवार पार के, और अंगना कछुए सान, और अंगना कछुए सान, पिया रस में जो भई महामत, पिया रस में जो भई महामत, प्रेम मगन क्यों कर सी गान, प्रेम मगन क्यों कर सी गान, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। श्री महामती जी कहते हैं कि प्रीतम के प्रेम में आत्मा की स्थिति ऐसी बन जाती है कि वैकुंठ निराकार से परे बेहद की अनुभूति भी उसे फीकी लगने लगती है। कहाँ की? वैकुंठ और निराकार से, ये जो संसार पूरा ब्रह्मांड है 14 लोक का, वैकुंठ से और निराकार से भी परे, उसके आगे कौन है? निराकार। निराकार से परे क्या है? बेहद का मंडल। बेहद की अनुभूति से भी उसे फीकी लगने लगती है, उसमें भी उसका मन नहीं टिकता। उसको कहते सीधी परमधाम, बार बार परमधाम में गोते मारूं, वहाँ की लीलाएं देखूं, वहाँ अपने 25 पक्षों को बार बार देखूं, अपनी सखियों के साथ, अपने प्रीतम के साथ अपनी लीलाएं देखूं। कैसे हम खाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे सोते थे, कैसे रहते थे, कैसे वनों में घूमते थे, कैसे वहाँ की गलियों में, थंबों में, महलों में, सब झूले झूलने की लीलाओं में, जमुना जी की लीला में क्या क्या आनंद होता था, वो उसमें ही मगन हो जाती है। उसको इधर से बेहद के भी कोई मतलब नहीं रहता। स्थिति ऐसी बन जाती है कि वैकुंठ निराकार से परे बेहद की अनुभूति भी उसे फीकी लगने लगती है और हृदय में उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह तो परम धाम के अनंत आनंद की रसानुभूति में डूबी रहती है। वह तो परम धाम में मगन होती है, अनंत आनंद की रसानुभूति। इस तरह प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा भला उस आनंद को शब्दों में कैसे गाकर बता सकती है? वो गा भी नहीं पाएगी। ये तो हम तो
ये गा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और क्या है, वो तो इससे भी परे हो जाएगी। फिर उसका कहीं भी मन और जगह नहीं टिकेगा। कहते ना, वो गा भी नहीं सकती फिर। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली बुध मन चित मनवा, बिचली बुध मन चित मनवा, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। पिया रस में जो भई महामत, पिया रस में जो भई महामत, प्रेम मगन क्यों कर सी गान, प्रेम मगन क्यों कर सी गान, प्रेम मगन क्यों कर सी गान। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, प्रेम मगन क्यों कर सी गान, प्रेम मगन क्यों कर सी गान, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। वो तो अपने प्रीतम में ही मगन हो जाएगी, और क्या कहेगी, बस है ही तू, अपने आप को भूल ही जाएगी। मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू, जिस मन में तू बस गया, रहे ना मैं की बू। करन करावन तुम ही तो हो, करन करावन हार, तू ही सारे दम करा, सब तेरा ही चमत्कार। मैं तू अब एक हुए, दुई का पर्दा फाड़, दुई का पर्दा। कहते ना क्या भाई, बैठे हो तो एक तू हो मैं, एक मैं हूँ माँ, आ बैठ के करिए गल श्यामा, आ बैठ के करिए गल श्यामा। कहते तेरी बंसरी सोनी बजदी रवे, कौन सी बंसरी, तेरी वाणी, चारों चरण, हर पल चारों चरण दिखाई दें, तेरी वाणी 24 घंटे चलती रहे, तेरी बंसरी सोनी बजदी रवे, तेरी बंसरी सोनी बजदी रवे। एक तू हो मैं, एक मैं हूँ, आ बैठ के करिए गल श्यामा। हे धनी, कहते ना मन विच बसदे क्यों रहंदे हो, अखियां तो दूर मेरे प्रीतम क्यों रहते हो, मन विच बसदे क्यों रहंदे हो, अखियां तो दूर, असां मिलना जरूर, असां मिलना जरूर, असां मिलना जरूर, असां मिलना जरूर। प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब रूहों का एक ही हाल है इस टाइम। ये समय ऐसा चल रहा है कि सब रूहें करना बहुत कुछ चाहती पर कुछ नहीं कर पाती।
माया के पचेड़ों में इतना फंस जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं धीरे धीरे। कैसे निकालोगे तो तुम ही मेरे प्रीतम। हमारी भी स्थिति कब होगी महामती जी की तरह, बड़े बड़े परमहंसों की तरह हमारी कैसी कब स्थिति वो आएगी? कब हम अपने प्रीतम को देखेंगे? कब परम धाम के 25 पक्षों में घूमेंगे हर पल? हे धनी जी, हमारे ऊपर भी, हमारे सिर के ऊपर ऐसे आप खड़े होकर नृत्य करो ताकि हमारा सारा भीतर का विष खत्म हो जाए, मर जाए, जल कर खत्म हो जाए, और सिर्फ आप ही आप रह जाओ बस। हे प्रीतम कुछ करो, करो प्रीतम कुछ करो। हम भी तो आपकी ही तो रूहें हैं, आप हमें भी तो प्यार करते हो, आप हमारे साथ भी तो रहते हो, हर पल हमें देखते हो, सुनते हो, हमारी रक्षा करते हो, हमारे को सब तरह के सुखों का सामान देते हो ताकि मेरी रूहों को कोई परेशानी ना आए। कौन करता है हमारे साथ? कौन करता? आप ही तो करते हो, आप ही करवाते हो अपने हुक्म से। सब कुछ आप ही करते हो, दिखता है करते आप ही हो। प्रणाम जी, प्रणाम।